जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है और किन चीज़ों का ख्याल रख कर जर्मनी के वीज़ा के रिफ्यूज़ल से बचा जा सकता है, और कौन से क्वेश्चन जर्मनी का वीज़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है, इवन स्टूडेंट, टूरिस्ट विजिट, बिजनेस, फैमिली रियूनियन, और क्या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, और वो कौन से क्वेश्चन है। और अगर इस क्वेश्चन में से आप तीसरे वाला लास्ट जो क्वेश्चन है वो अगर जान लेते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीज़ा कंसल्ट। देखिए, जब आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के दौरान आपको इंटरव्यू देना होता है। वह जो है जर्मनी एंड और कुछ कंट्री शेंजन में जो है इंटरव्यू लेते हैं, जैसे फ्रांस भी है। तो जर्मनी का जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किन चीज़ों का ख्याल रख के आप अपने को अपने वीज़े के रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप अपनी फ़ाइल बनाते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं, और उसके दौरान जो आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन होती है, आप मेक श्योर करें कि जर्मनी जो है सबसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ का गढ़ माना जाता है यूरोप में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बेहतर एंड प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि आपकी फ़ाइल प्रॉपर है, वेल कंसीडरेशन है इन्वेस्टर की नज़र में। अब ये कि क्या चीज़ें इसमें हम शो करें तो हमारी प्रॉपर फाइल वेल कंसीडरेशन इन्वेस्टर के सामने हो सकती है। इसमें आपका जो है एसेट्स है, जो आपके एसेट्स हैं और आपके टाइज हैं जो कंट्री से, अगर ये आपके पास वेल है, जैसे कि वेल सेटल बंदे के पास होते हैं, वेल बिजनेस सेटल के पास होते हैं, तो आपका यकीनन आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। ये चीज़ें थी अवॉइड करने से। दूसरी चीज़ ये होती है, जिन कंसल्टेंट से आप फाइल बना रहे हैं या आप खुद बना रहे हैं, क्या आप प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। अगर आप खुद बना रहे हैं तो बाद में असेसमेंट करवा लें किसी भी कंसल्टेंट से बना रहे हैं तो उस कंसल्टेंट्स के रिव्यूज़ देखें, उस कंसल्टेंट्स का एक्सपीरियंस देखें, उसके साथ डिस्कशन करें, अपने केस के बारे में, फाइल के बारे में, देन जज करें उसके साथ डिस्कशन के दौरान क्या ये ऑथेंटिक एंड लीगल कंसल्टेंट है हमारे केस के लिए। देन अब आप आ जाते हैं कि रिफ्यूज़ क्यों होता है, और रिफ्यूज़ल के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन क्वेश्चन की बिना पर रिफ्यूज़ होता है। अच्छा, 3 किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है टूरिस्ट हो किसी भी कैटेगरी में, स्टूडेंट, एंड दूसरी कैटेगरी में वहाँ पर पूछा था व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाई यू गो टू जर्मनी। वहाँ पे स्टूडेंट बताता है मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी नज़र में देखे हैं, स्टूडेंट का केस तो बहुत कम रिफ्यूज़ हुआ है, होता ही नहीं। स्टूडेंट का केस 100% अप्रूव्ड है अगर उसके पास ब्लॉक्ड अकाउंट है। बात आ जाती है फैमिली रियूनियन एंड इनविटेशन बेस विजिट वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा एंड बिजनेस वीज़ा पे। तो वहाँ पे पूछा जाता है आप क्यों जाना चाह रहे हैं। वहाँ पे आपका पर्पस जो बहुत क्लियर होना चाहिए, इस बना पे आपको वो वीज़ा इशू करे कि आपका पर्पस इतना क्लियर होना चाहिए कि उसे पता चले कि बंदे का बिल्कुल जेन्युइन टूरिस्ट है, जेन्युइन बिजनेस है, जेन्युइन विजिट पे जा रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई यू गो टू जर्मनी, ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है आपके कंट्री में व्हाट इज़ योर होम कंट्री टाइज, मतलब कि आपके कंट्री में टाइज क्या है। इसमें देखें वो एक क्वेश्चन करता है टाइज, इसमें आपको ओवरऑल कवर करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट बतानी पड़ती है, मैं आपको अपना बिजनेस बताना पड़ता है, आपको अपनी जो है कंपनी के बारे में या अपनी एनओसी जॉब है, जॉब के बारे में बताना पड़ता है, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, फलां देश से कर रहा हूँ। और फिर बाद में आपको ये बताना पड़ता है मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये मैं इसे ओन करता हूँ, ये मेरी व्हीकल है, इसे मैं ओन करता हूँ, और मेरी लैंड वगैरह है, काफ़ी वगैरह जो भी होता है फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लगाते हैं, ये आपके पास होती है। अगर नहीं होती तो जो कुछ होता है वो आपको जेन्युइन बताना पड़ता है, उस बना पे वो आपकी प्रोफाइल को बांधता है। ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 होता है व्हेन यू रिटर्न टू योर होम कंट्री। यहाँ यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट कहते हैं कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कब वापस आएंगे, पर बात ऐसी नहीं है। उसमें वो ये पूछ रहा है आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप कब जाएंगे, कहाँ पे ठहरेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, क्या एक्टिविटी होगी, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे। उसमें आपको पूरा होल ट्रैवल प्लान हो जाता है, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे ठहरेंगे, क्या करेंगे, किस दौरान किस जगह पे जाएंगे, उसके बाद आप वापस क्या पाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन वो पूछता है, और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और दूसरी चीज़, आपने मार्केट में ये जो है फल्लू लोग, इनसे भी बचना है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।